हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब कैटलिस्ट चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, जिसके बारे में थोड़ा मोड़ा तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको। आज हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे इसको। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉमनली नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो इस पावर हाउस ऑफ सेल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ में और जरा जल्दी से बता दो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड्स होता है, ठीक है। बताया था आप लोगों को, अगर याद आ रहा हो, रिवीजन किया हो तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, लेकिन किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव मेनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? पोरेंस बोलते हैं। नाम याद आया? पोरेंस। पोरेंस और कहाँ पढ़ा हमने? पोरेंस हमने भाई पढ़ा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। पोरेंस क्या था? एक तो हमने तब पढ़ा जब बैक्टीरिया के बारे में आपको बता रहे थे। दूसरा जब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बताए थे तो वहां पे चैनल्स एंड कैरियर बताया था, याद आ रहा हो तो वहां पे भी पोरेंस का जिक्र किया था कि जो ये पोरेंस होते हैं वो 16 किसके बने होते हैं? ये जो पोरेंस होते हैं वो 16 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स के, बीटा स्ट्रैंड्स के बने होते हैं। याद आया? बीटा स्ट्रैंड्स के बने होते हैं, ठीक है। So porins also present on the outer membrane of some gram-negative bacteria for transport of ions and water. Aqua channels जो होते हैं water के transport के लिए, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, बहुत सारे चैनल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो आयंस के ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पे भी पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया, ठीक है। इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12th क्लास, 11th क्लास, 10th 9th क्लास, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग टुवर्ड्स द मैट्रिक्स कॉल्ड एज अ क्रिस्टी। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी, ठीक है। इनर लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो इनर लेयर होती है उसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है टुवर्ड्स मैट्रिक्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिस्टी। आप ये टर्म्स याद रखिएगा, क्रिस्टी। क्रिस्टी रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया से। सिस्टर्नी, फ्लैटेंड सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। बिटवीन टू लेयर्स आउटर एंड इनर कैविटीज फॉर्म नोन एज अ माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है। भाई दो मेम्ब्रेन है, अब ये दूसरा मेम्ब्रेन है वो उसमें क्या है? ऐसे करके इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी दिखाती हूँ स्ट्रक्चर। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट है, मतलब पोरेंस प्रेजेंट है, पोरेंस प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर देखिए आप, ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। और ये देखिए इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या प्रेजेंट है? ये देखिए इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स है टुवर्ड्स मैट्रिक्स की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ इनफोल्डिंग्स है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये इनफोल्डिंग्स जो है ये मैट्रिक्स की ही तरफ क्यों है भाई? ये बाहर की साइड भी तो हो सकती थी, मेम्ब्रेन की साइड भी तो हो सकती थी, मैट्रिक्स की साइड ही क्यों है? अभी पता चल जाएगा। तो इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? पोरेंस प्रेजेंट है, ठीक है। सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, आयंस चैनल्स, बेसिकली क्या पोरेंस क्या हो गए? आयंस चैनल्स हो गए आपके, और वाटर के चैनल्स, एक्वा पोरेंस वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्रिस्टी दिखाया भी है, यानी क्रिस्टी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिस्टी, ठीक है। और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखो यहीं पे समझते हैं, दो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये एटीपी का जनरेशन करता है, ठीक है। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा, ये देखिए दो लेयर्स के बीच में मैंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। ये अभी बताती हूँ फंक्शंस, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले 1857 में कोलिकर ने डिस्कवर किया था। किसने? कोलिकर। साइंटिस्ट के नाम भाई जरूर याद रखिएगा, जैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर इन 1857 बाय एल्बर्ट वॉन कोलिकर, और लेटर ऑन रिचर्ड आल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? बायोब्लास्ट कहा था। लाइफ जर्म्स डिस्कवर किया था इन्होंने। फंक्शन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि एटीपी का जनरेशन करना,
उस और एटीपी का जो जनरेशन होता है वो कैसे होता है, ये साइट है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, पढ़ेंगे हम ये, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों रेस्पिरेशन में अंतर है भाई। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम जब भी पढ़ेंगे तो फ्रेगमेंटेशन कह रही हूँ, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन, अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है, ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मसल्स में जो होता है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। दोनों ही रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन है, ये इसके जो वो होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, जो कॉमन पाथवे है दोनों के बीच में, वो कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहला पाथवे जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होती है जिसमें ग्लूकोज जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में चेंज हो जाता है। 1 ग्लूकोज जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ना, ये दोनों में है, एरोबिक में भी होगी, एनारोबिक में भी होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, एरोबिक में भी और एनारोबिक में। कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मतलब चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस क्या होती है, कॉमन होती है। क्यों कॉमन होती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ऑक्सीजन के। क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑक्सीजन की, तो एनारोबिक में तो हो ही जाएगी, और ऑक्सीजन मतलब इसको चाहिए नहीं ऑक्सीजन। ठीक है, इसको चाहिए नहीं, तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो क्या होगी, दोनों में कॉमन पाथवे है रेस्पिरेशन की, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ठीक है, साइटोप्लाज्म, अब देखिए ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की अभी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला ग्लाइकोलिसिस हो गया, दूसरी जो होती है वो लिंक रिएक्शन होती है। ठीक है, लिंक रिएक्शन होती है। फिर आता है मेन क्रेब्स साइकिल, और फिर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया भाई कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक के सेल में प्रेजेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी। क्रेब्स साइकिल जो होती है वो मैट्रिक्स में होती है, कहाँ होती है, मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, और ईटीसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और इसी में लास्ट में जब ये ईटीसी की चेन चलती है तो यहीं पे क्या 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनर्जी करेंसी जो बन रही है, जो एनर्जी बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस की वजह से बन रही है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन की साइट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन के साइट है। तो ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस तो भाई साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये जो हो रही है क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन सब के लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, वो प्रेजेंट होते हैं इसके मैट्रिक्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। इसके जो ये मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंजाइम्स। इसको ग्रीन से नहीं करते, ऑलरेडी ग्रीन से है ये, मान लीजिए ये। तो यहाँ कहीं क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भाई यहीं प्रेजेंट है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स है वो किसकी तरफ जाती है, वो जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, रेस्पिरेशन एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो यही हो रहा है, एंजाइम्स जो है वो मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो फोल्डिंग्स है वो टुवर्ड्स मैट्रिक्स की तरफ होती है, क्योंकि एंजाइम्स यहाँ इजिली है, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट होना, एंजाइम्स को पहुंचना यहाँ तक इजिली होगा, इनर मेम्ब्रेन में जाना है तो। ठीक है भाई, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन में भी तो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, प्रोटीन की टारगेटिंग होगी, तो इसलिए क्या है, इसकी फोल्डिंग्स कहाँ है, मैट्रिक्स की तरफ होती है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन है ये, साइट ऑफ रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगी, मैट्रिक्स में होगा क्या, क्रेब्स साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगी, इस इनर मेम्ब्रेन में होगी। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, एक ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ब्राउन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। ये जो ऑक्सीजोम्स होते हैं इनको FO F1 पार्टिकल भी बोलते हैं,
FOF1 पार्टिकल, और यही पार्टिकल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स 5 कहलाते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी रेस्पिरेशन तो उसमें देखिएगा 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो यही है, ATPase होता है। कौन सा होता है? ATPase होता है। और यही ATPase जो है वो हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ATP। यहीं पे ATP बनती है, ATP का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी करेंसी जिसको हम बोल रहे हैं, वो इन ऑक्सीजोम्स, ये FOF1 पार्टिकल्स में बनती है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसीलिए कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ चल रही है भाई? वो यहाँ चल रही है। यहाँ पे प्रेजेंट है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है? ATP बनती है, ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स 5 में बनती है, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन की जो स्पेस है उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती है टुवर्ड्स मैट्रिक्स, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। आरएनए, राइबोसोम सब इसमें प्रेजेंट होगा। एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि इट इज अ साइट फॉर द रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल और ETC कहाँ हो रहे हैं? यहीं पे हो रहे हैं, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है और ETC कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है। और इनर मेम्ब्रेन में एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। रैकेट समझ रहे हो भाई? रैकेट या टेनिस समझ लो। टेनिस का जो रैकेट होता है, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर ही तो है। तो रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको FOF1 पार्टिकल कहते हैं। जो इसका हेड ग्रुप है दैट इज अ F1, और ये जो है इसको बोलते हैं FO पार्टिकल, ठीक है। FO, ठीक है। पढ़ेंगे आगे हम इसको रेस्पिरेशन में। तो ये जो FOF1 पार्टिकल है यही क्या है? साइट है फॉर ATP प्रोडक्शन। ATP की सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा है? कहाँ हो रही है ATP की सिंथेसिस? आपको नहीं पता तो आप माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक करोगे। ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक करा, लेकिन अगर ऑप्शन में ऑक्सीजोम्स दिया है देन यू हैव टू टिक ऑन द ऑक्सीजोम्स, ओके। सो ऑक्सीजोम्स में क्या बनते हैं? ATP का प्रोडक्शन होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आपको इतनी चीजें याद रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, CUT के लिए इतनी चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फंक्शंस की बात हो रही थी, तो क्या हो गया? दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी। अब ये सेलुलर एनर्जी, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन कह दिया। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, दैट व्हाई इट इज नोन एज, दैट व्हाई इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बोल रहे हैं। और क्या बन रहा है यहाँ पे? ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन ATP बन रहा है ना, यहाँ पे ATP बन रहा है, ADP प्लस एक फॉस्फेट ऐड होता है और ATP बन जाता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड हुआ, फॉस्फेट का ऐड होना इस फॉस्फोराइलेशन। और किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन। प्लास्टिड्स में भी ATP बनता है, लेकिन वहां पे प्रोटॉन्स के प्रेजेंस में बनता है, इसलिए उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कह देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। 38 ATP मॉलिक्यूल्स क्या होती है? रिलीज होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये जो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस है माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट इज दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। गॉट इट? सो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है, ठीक है। ऑक्सीजोम्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजोम्स या FOF1 पार्टिकल्स, अभी बताया आपको किसको क्या बोल रहे हैं, इसको कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं, ATP सिंथेस, ठीक है। ऑक्सीजोम्स और FOF1 पार्टिकल्स अकर्स ऑन, कहाँ भाई अकर होंगे? अभी बताया, जल्दी से आंसर दे दो इसका, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? कहाँ अकर है? क्या ये थाइलाकॉइड्स पे अकर है? भाई थाइलाकॉइड्स कहाँ पढ़ाया है? थाइलाकॉइड्स कहाँ पढ़ाया है? थोड़ा मोड़ा तो डिस्क्रिप्शन सबका दे दिया है, सारे सेल ऑर्गेनिल्स का थोड़ा मोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो आपको थाइलाकॉइड्स तुरंत याद हो जाना चाहिए कि कहाँ बताया था। क्लोरोप्लास्ट में बताया था। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है? थाइलाकॉइड्स में होती है, ठीक है, थाइलाकॉइड्स में होती है। अभी आगे पढ़ाएंगे जब क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको क्या बोलते थे? सिंगल को क्या बोल रहे थे? थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड्स। और ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। याद आया? ये क्या हो गया? स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा हो गया। ये क्या है? ये है थाइलाकॉइड्स, ठीक है।
ये है थाइलाकॉइड। सो ये तो भाई नहीं हो सकता, FOF1 पार्टिकल जैसी बात, यहाँ तो ऑक्सीजोम जैसी बात नहीं करी थी, ठीक है। तो थाइलाकॉइड्स में नहीं होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस में होंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पे होंगे क्या? आउटर मेम्ब्रेन पे पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पे नहीं होंगे, ये नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट की सरफेस पे होंगे क्या? नहीं होगा। कौन सा आंसर सही होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और आपको बताया मैंने अभी, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें, इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे करके फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे थे? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, फोल्डिंग्स टुवर्ड्स द मैट्रिक्स टुगेदर कॉल्ड एज अ यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। यूनिट मेम्ब्रेन, इसकी इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, ये है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो गई, यूनिट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे बोल देंगे, ठीक है। इसके बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये स्पेस को क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल, प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। या आप लोग याद रखिए, आप लोगों को क्या पढ़ाया मैंने, सॉरी, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पढ़िए आप, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, दो स्पेस के बीच, दो सरफेस के बीच की स्पेस हो गई। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा, डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मैट्रिक्स हो गया। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी इनर मेम्ब्रेन पे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होंगे? ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऑक्सीजोम्स अकर ऑन द वॉल ऑफ एन ऑर्गेनेल दैट इज राइटफुली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही तो हो रहा है, ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस रिलीजेस एनर्जी विच हेल्प्स टू जॉइन एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विच गिव्स द एटीपी। ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन, राइलेशन। देखिए, ये जो हेड होता है, दिस इज नोन एज द F1 पार्टिकल, इसको क्या बोलेंगे? FO पार्टिकल, ठीक है। F1 पार्टिकल, FO पार्टिकल, अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं इसमें। एटीपी का प्रोडक्शन F1 पार्टिकल में, यहीं पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसके बीटा साइट पे होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा साइट्स प्रेजेंट होती हैं, इसके बीटा साइट पे होता है F1 पार्टिकल में एटीपी का प्रोडक्शन। तो आपको अभी याद रखना है कि जो क्रिस्टे है, क्रिस्टिक, जो ये क्रिस्टी है ना, ये फोल्डिंग्स दिखाया है, ये जो क्रिस्टी है, इसके मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? इसके सरफेस पे प्रेजेंट है, फोल्डिंग्स पे प्रेजेंट है रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं, हेड पार्ट, टेल पार्ट। और इसका जो हेड है उसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल। ये है FO पार्टिकल, FO पार्टिकल, ठीक है, FO पार्टिकल, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियाज मेन पर्पस। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन पर्पस क्या है? जल्दी से बता दो। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन पर्पस क्या? प्रोटीन सिंथेसिस है? जी नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस तो किसका मेन फंक्शन है? राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है भाई? क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो ये भी नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट वाला ऑप्शन, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, जी हाँ। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये कहाँ है? जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर है? न्यूक्लियस में स्टोर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। एटीपी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज आर ऑफन कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ब्रेन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। फैक्ट्री किसकी? प्रोटीन फैक्ट्री अगर पूछे तो राइबोसोम को कहेंगे। स्टोरेज यूनिट क्या होती है? स्टोरेज यूनिट हो गया, ठीक है, गोल्जी एपरेटस सेल पैकेजिंग वगैरह में हेल्प करता है, तो ये हो गया
सारी चीजें। अब देखिए विच केमिकल सर्व एज द सेल्स प्राइमरी एनर्जी करेंसी एंड इज क्रिएटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ग्लूकोज तो बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन, क्या होगा इसमें से आंसर भाई, क्या गोल्जी apparatus, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, जी नहीं, राइबोसोम्स एंड डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी, प्लास्टिड्स में भी, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनील्स बोलते हैं। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा प्रोसेस होगा, क्या ग्लाइकोलिसिस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, जी नहीं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पढ़ाया आप लोगों को, साइटोप्लाज्म में, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, ठीक है। कॉमन पाथवे बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन जो होगी थाइलाकॉइड में होगी, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जी हाँ यही है आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन सी प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी भाई, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, ठीक है। आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स। सो डीएनए से आरएनए, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से आरएनए जो है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। यूकैरियोटिक के केस में ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में, और फिर आरएनए साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है और ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। और प्रोकैरियोटिक में तो भाई है ही नहीं, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, तो पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम में। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो ये जो आरएनए बन रहा है, ये एमआरएनए सबसे पहले बनता है, इसी एमआरएनए पे, इस एमआरएनए पे राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं और यही राइबोसोम्स हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम को इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। 70S 80S दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S, यूकैरियोट्स में 80S। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इन द माइटोकॉन्ड्रिया डज द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस, कहाँ होगी क्रेब्स साइकिल भाई, मैट्रिक्स में होगी। कहाँ होगी, मैट्रिक्स में होती है क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स में होती है। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे पोरीज प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स, सोडियम चैनल्स, ऐसे आयंस के चैनल्स होते हैं, वाटर के लिए चैनल्स होते हैं, ठीक है। और ये किसमें और हमने पढ़ा था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया वो दो मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती है मैट्रिक्स की तरफ, जिसको क्रिस्टी बोलेंगे हम, ठीक है। इस क्रिस्टी पे, इस इनर मेम्ब्रेन पे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको ऑक्सीजोम्स या फिर FO/F1 पार्टिकल्स बोलेंगे, जो एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज द साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो गया, इंडिपेंडेंट है ऑक्सीजन से, इसलिए ये एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा। दूसरा कौन सा प्रोसेस आएगा, क्रेब्स साइकिल होगी। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तीसरा जो है वो ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 38 ATP का जनरेशन होता है, 36 और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कैसा है, कैसे 36 और 38 का कंसेप्ट आया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसका रिजल्ट है क्या, ATP का बनना। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया आज हमने पूरे स्टडी कर लिया, ठीक है। आपके क्वेश्चन इतने से जरूर फंस जाएंगे, तो आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।